प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। साधन की बात। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सूर्योदय के बहुत पहले उठकर पहले प्रणव के साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़े। शुभ भावना के पद्य इसी पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। इसमें यह प्रभाव है कि इसे पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनंद में मग्न होकर यज्ञ पद में पहुँच जाता और शरीर उत्साह और बल से पूर्ण होकर खिल उठता है। पर यह तब होगा जब प्रणवयुक्त इन मंत्रों या मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक किया जाए। दूसरी तरह से उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। शुभ भावना के बाद चक्रभेदन रूप अष्टांग योग को करने के लिए सुखासन लगा लेना चाहिए और नीचे के पहले चक्रों से हमारी बताई हुई विधि से साधन करते हुए ऊपर उठना चाहिए। छठे चक्र या साधन 2-2 या 3-3 प्रकार का है। फिर मणिपुर का भी सामने की ओर 3 प्रकार का है। फिर मेरुदंड की ओर 2 प्रकार का है। फिर अनाहत चक्र का 1 प्रकार का है। मणिपुर चक्र का साधन करते हुए भी उसके 1 प्रकार के आधे काल तक ध्यान अनाहत चक्र में रहता है। फिर 11वें चक्र का साधन होता है। 11वें चक्र का साधन 4 प्रकार का है। सब चक्रों का साधन करते समय प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि के नियमों का पालन होना चाहिए। 12वें चक्र का साधन 5 प्रकार का है। 13वें चक्र का साधन भी 4 प्रकार का है। फिर जालंधर बंध भी 4 प्रकार का है। फिर पशु मुद्रा भी 3 प्रकार की है। काली मुद्रा भी 3 प्रकार की है। आज्ञा चक्र त्रिकुटी का साधन 9 प्रकार का है। यह साधन बहुत सरल है। इसे बालक, वृद्ध, युवा, निर्बल, बलवान, रोगी और निरोग सभी सुख के साथ कर सकते हैं। यदि साधन में कष्ट मालूम हो तो जान लो कि बतलाने वाले ने कहीं गलती की है। इस योग की शिक्षा वही दे सकता है जिसने हमारे ग्रंथों को विचार के साथ कई बार पढ़ लिया हो और खूब मनन करके अच्छी तरह से समझ लिया हो। जय जीव।